Shri Mukhtar Abbas Naqvi ji se, our Cabinet Minister, and Mr. Arvind Singh, IAS Secretary, Ministry of Tourism, to please come forward and felicitate Mr. Randhir Kapoor. और इस लम्हे के लिए जोरदार तालियां हो जाएं, ladies and gentlemen, loudest applauses as we see Mr. Randhir Kapoor being felicitated by our Honorable Cabinet Minister Shri Mukhtar Abbas Naqvi ji and Mr. Arvind Singh, Secretary of Ministry of Tourism. Well, what a wonderful and delightful moment for all of us. And now, ladies and gentlemen, time for all of जोरदार तालियां हो जाएं सबसे पहले। ध्रुवो, इनके बारे में कुछ भी कहना सूरज को आईना दिखाने वाली बात नहीं। हम इसे सभी के बारे में जानते ही हैं, ladies and gentlemen. Anees Bazmee is an Indian filmmaker known for his works in Indian cinema. He started his career in 1988 as dialogue writer. से श्री अरविंद सिंह जी से कि प्लीज वो आगे बढ़ें और फेलिसिटेट करें अनीस बाज़मी जी को। और फेलिसिटेशन के इस सफर में मैं चाहती हूं कि आपका प्यार कम नहीं होना चाहिए, अपने स्नेह का परिचय तालियों के जरिए देते रहें। थैंक यू सो मच अनीस जी। अनीस जी से गुजारिश करना चाहूंगी प्लीज कुछ दो शब्द कहें आज के हमारे इस कॉन्क्लेव के लिए। हेलो मोहतरम मुख्तार नकवी साहब और स्टेज पे जो सारे लोग बैठे हैं उनको मेरा बहुत बहुत सलाम नमस्कार। रणधीर कपूर साहब, हमारे राहुल साहब, अनिल साहब, मनोज भाई और सारे मेहमानों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम एंड नमस्कार। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ग्लोबल फिल्म टूरिज़म का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये आज मौका दिया कि मैं आप सबके बीच में मौजूद हूँ और जो मुझे ये इज़्ज़त से नवाजा है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच अनीस जी। एंड आगे बढ़ाते हैं हमारे इस कॉन्क्लेव को। एंड अब लेडीज़ एंड जेंटलमैन एक और काबिल तारीफ शख्सियत को फेलिसिटेट करने का वक्त हो चला है। वेल, मैं बात कर रही हूँ मिस्टर अरविंद सिंह जी से कि वो फेलिसिटेट करें राहुल रवेल जी को। और इस फेलिसिटेशन के समारोह के दौरान आप सभी की प्यार भरी तालियों के जरिए इस लम्हे को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अपने स्नेह का परिचय, प्यार का परिचय देते रहिए अपनी तालियों के जरिए। And now, ladies and gentlemen, the time for all of us to felicitate yet another commendable actor we have with us. Well, I'm talking about Mr. Manoj Joshi ji. Manoj Joshi के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। Well, इन्होंने अपनी एक्टिंग के साथ या कॉमेडी स्किल्स के साथ आप सभी के दिल में कभी ना कभी घर ज़रूर किया होगा। तो अब मैं गुजारिश करना चाहूँगी कि प्लीज़ उनकी क्लिपिंग लगा दीजिए। Been awarded with Padma Shri। अब गुजारिश करना चाहूँगी श्री मुख्तार अब्बास नकवी जी से और मिस्टर अरविंद सिंह जी से कि वो फेलिसिटेट करें मिस्टर मनोज जोशी जी को। A timeless actor and a personality to learn so much from, जो कि हर किरदार में ढल जाते हैं और ऑडियंस के दिल में घर करना बखूबी जानते हैं। The one and only, ladies and gentlemen, Mr. मनोज जोशी जी।
थैंक यू सो मच। अब मैं गुजारिश करना चाहूंगी मनोज जी से कि वो प्लीज आगे आए, चंद शब्द कहें और स्वागत में जोरदार तालियां हो जाए एवरीवन। बहुत बहुत आभार। सबसे पहले तो मैं 5th ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव का और सच में जिन्होंने पीएचडी की है इस मामले में, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ये आयोजित किया है, सच में हमारा भारत इनक्रेडिबल है, बहुत महान है। विविधता में एकता देने वाला ये भारत की भूमि, यहाँ समंदर भी है, यहाँ हिमालय भी है, यहाँ डेजर्ट भी है, यहाँ बारिश भी है, यहाँ तपिश भी है, यहाँ सब कुछ है। विश्व के हर एक कोने में आपको अलग अलग जगह मिलता है, वो मेरे भारत में मिलता है। तो ये फिल्म इंडस्ट्री और हमारा नाता ये बहुत अटूट है। मतलब भारतीय नागरिक और फिल्म इंडस्ट्री, इसका नाता बहुत कमाल का है। और इस नाते को अजोड़ बनाने के लिए भारत में और आने वाले समय में जो टूरिज्म जो पनपने वाला है, और जैसा अरविंद जी साहब ने कहा वो सत्य है कि आने वाला समय टूरिज्म का होगा। और भारत में ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं कि जहां आज तक वो एक्सपोज भी नहीं हुए हैं, लोगों को मालूम तक नहीं है। सफेद रण किसी को पता ही नहीं था, वहां कच्छ के भी लोग नहीं जाते थे, वहां के आसपास के लोग नहीं जाते थे। आज विश्व भर का हर मनुष्य वहां आने के लिए, वो 3-4 महीने के लिए तड़पता है कि हमें वहां बुकिंग मिले। और पूनम की रात को इतना अद्भुत, न मैंने तो वहाँ शूट किया है, ये तापसी जी की जो फिल्म थी अभी बताई थी आपने, रश्मि रॉकेट, मैं था उसमें, और पूरी फिल्म वो कच्छ में की थी। कच्छ भी मतलब रण की भी एक खूबसूरती है। तो ऐसे हर राज्य की खूबसूरती यदि फिल्म इंडस्ट्री अपने सिल्वर स्क्रीन पे लाए तो न केवल फिल्म अच्छी लगेगी या फिल्म अच्छी होगी, आसपास के लोगों को उतना काम भी मिलेगा। मतलब ट्रांसपोर्ट से लेके सिंपल छोटे छोटे एक्टर्स होते हैं, वहाँ से लेके छोटे छोटे लोगों को, मतलब एक फिल्म यदि किसी जगह शूट के लिए जाती है, शूटिंग के लिए, फिल्मिंग के लिए, तो वहाँ के कम से कम 500 से 1000 लोगों को काम मिलता है। आई थिंक ये विशेषता है और उससे रोजगार भी प्राप्त होता है। और मुझे लगता है ये कदम बहुत अच्छा है। और डेफिनेटली सर, मुझे विश्वास है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री इसको कंधे से कंधा मिलाकर सपोर्ट करेगी, ये मुझे विश्वास है। मुझे यहाँ बुलाने के लिए और फेलिसिटेट करने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम। थैंक यू। And ladies and gentlemen, now the time has come that अब हम बुलाने वाले हैं उस शख्सियत को जो कि हमारे इवेंट की हाईलाइट हैं। Well, he is the one that we absolutely adore, क्योंकि देश में फिलहाल हो रहे नकवी जी को बुलाना चाहूंगी कुछ चंद शब्द कहने के लिए। Well, स्वागत की तालियां जोरों शोरों वाली हो तो ही अच्छा लगता है। जोरदार तालियां ladies and gentlemen। रिस्पेक्टेड अरविंद सिंह साहब, रवींद्र भास्कर साहब, सुजीत कुमार दत्ता जी, मुकेश भाई, राजन सहगल जी, योगेश श्रीवास्तव जी और फिल्म कला के क्षेत्र की महान हस्तियां जो यहाँ पर मौजूद हैं, एक तरह से इंस्टीट्यूशन हैं। आदरणीय रणधीर कपूर साहब, राहुल रवेल जी,
अनीस बज़मी साहब, अनिल शर्मा साहब, मनोज जोशी जी, नंदिता जी, और हमारे देश से और विदेश से जो यहाँ पर हमारे डिप्लोमेट्स आए हुए हैं, उन सबको इस, और ख़ास तौर से जो पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ऑफिस बेरर्स हैं, पदाधिकारी हैं, एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट और प्रकल्प है ये। और मैं पिछले नहीं तो 3-4 साल पहले शायद दिल्ली में इसी तरह का कार्यक्रम पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने आयोजित किया था, और भारत को फिल्म उद्योग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र बनाने की दिशा में प्रयास शुरू किए थे। बहुत काबिल लोग यहाँ बैठे हुए हैं, और जो छोटे छोटे उनकी क्लिपिंग्स हम सब ने देखी हैं। हमारा हमेशा ये मानना रहा है कि जो हमारी फिल्मों का सफ़र जो है वो कॉमन लोगों को साथ लेकर शुरू हुआ था, वो क्लास तक सिमट गया है, क्लास विशेष लोगों तक सिमट गया है। और जब तक हमारी फिल्में जो हैं वो कॉमन लोगों की पहुंच तक नहीं होंगी, जैसा अभी रणधीर जी की देखी, राज कपूर साहब जैसे थे, चोपड़ा साहब थे, अभी भी जो हमारे फिल्मकार हैं, अनीस जी को मैं कह रहा था कि आप लोग थोड़ा सुस्त हो गए हैं इसमें, या और भी तमाम बहुत लंबी श्रृंखला है। और जैसा अभी मनोज जी ने कहा कि मेरा देश ऐसा देश है कि जहाँ पर कि आपको रेगिस्तान भी होगा, समुंदर भी होंगे, नदियाँ भी होंगी, पहाड़ भी है, गांव भी है, शहर भी है, झील भी है, बर्फ़ भी है। दुनिया में कोई अकेला देश है जहाँ पर सारी चीज़ें जो किसी फिल्म निर्माण के लिए ज़रूरी होती हैं वो यहाँ उपलब्ध हैं। और दुनिया की जो तमाम रिपोर्ट्स हैं, मैं देखता हूँ कि दुनिया की इकोनॉमी में फिल्म उद्योग $1 ट्रिलियन योगदान कर रहा है। एक रिपोर्ट में मैंने देखा था किसी में कि कई ऐसे देश हैं, हमारे देश में भी है, लेकिन कई ऐसे देश हैं जो कि लाखों करोड़ की उन देशों की अर्थव्यवस्था में योगदान करते हैं। लगभग जैसे कि हॉलीवुड का 47 लाख करोड़ उनके देश की इकोनॉमी में उनका योगदान है। ब्रिटेन फिल्म उद्योग का लगभग 3,31,000 करोड़ का योगदान है। चीन का जो फिल्म उद्योग है उसमें 2,53,000 करोड़ का योगदान है। हमारे भारतीय फिल्म उद्योग का भी लगभग 48,000 करोड़ का हमारी अर्थव्यवस्था में योगदान है। इसी तरह से और भी तमाम जो फिल्म उद्योग अलग अलग दुनिया के देशों में हैं, उनके उन देशों की इकोनॉमी में, टूरिज्म में और ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत बड़ा योगदान रहता है। लेकिन मैं तो हमेशा कहता हूँ कि अगर आपने क्रिएटिव फिल्में आई तो वो इतिहास का गौरव बन जाती हैं, और अगर कैजुअल फिल्में आई तो इतिहास से गायब हो जाती हैं। सुनते रहिए कि कहाँ थी, कब आई, कब गई। तो क्रिएटिव फिल्में जब इतिहास का गौरव बनती हैं तो उसका कई संदेश होता है। राज कपूर साहब की फिल्में आज भी हम सबको याद आती रहती हैं, या और भी तमाम, हम बहुत नाम नहीं लेंगे, लेकिन और भी तमाम जो हमारे फिल्म के निर्माता रहे हैं, निर्देशक रहे हैं, लेखक रहे हैं, डायरेक्टर्स रहे हैं, या उस क्षेत्र से जुड़े हुए लोग रहे हैं, उनका जो क्रिएटिव योगदान है वो बहुत बड़ा योगदान है। और अभी
आज का जो माहौल है, मैं तो कभी कभी देखता भी हूँ, सोचता भी हूँ, और बचपने से हम सब ने देखा भी है कि फिल्में कितना समाज पे बड़ा प्रभाव डालती थी, बहुत बड़ा प्रभाव। आज हो सकता है कि वो प्रभाव आपको कम दिखे, लेकिन प्रभाव है। और एक फिल्म जो है वो पूरी क्रांति पैदा करती थी, समाज में बदलाव का एक बहुत बड़ा संदेश देती थी। और आज भी हम मानते हैं कि जो फिल्मों की धार है वो आतंकवाद पे बड़ा वार कर सकती है, क्योंकि कई दुनिया की फिल्में मैंने देखी हैं जिन्होंने कि आतंकवाद हो, हिंसा हो, कट्टरता हो, खाली मैसेज की बात नहीं, मनोरंजन से भरपूर रही हैं वो फिल्में, लेकिन मैसेज भी उन्होंने दिया है। और एक बहुत ही बेहतरीन माध्यम है, जिस माध्यम के ज़रिए कि हम सब जो है वो इस दिशा में भी अपना योगदान कर सकते हैं। जैसा कि अभी अरविंद जी ने बताया कि भारत की सरकार ने कई इस दिशा में जो है वो अंतर्राष्ट्रीय जो फिल्म उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं, फिल्म के निर्माता हैं, निर्देशक हैं, जो यहाँ पर फिल्मों को बनाना चाहते हैं, उनके लिए तमाम तरह के इंसेंटिव्स रखे हैं, पैकेजेस रखे हैं, सिंगल विंडो सिस्टम का भी व्यवस्था की गई है। अभी हमारे अनुराग ठाकुर साहब जो हमारे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस बात की अभी घोषणा भी की है। तो मैं मानता हूँ कि ये आज की तारीख में भी हमारा फिल्म उद्योग, ठीक है, तमाम तरह के और भी प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, उन प्लेटफॉर्म्स पे चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, आती हैं, जाती हैं, लेकिन इस माध्यम का जो की ताकत है, उस ताकत को कमज़ोर न कभी किया जा सकता है, ना हो पाएगी। और जो हमारे, मैं तो हम सरकार के लोगों से भी बार बार कहते हैं कि जो हमारे लोग, बहुत क्रिएटिव लोग एकदम बैठ गए, वेट करते हैं कि साहब क्या होगा, हमें इसकी प्रॉब्लम, इसकी प्रॉब्लम, इसकी प्रॉब्लम, उनको हमें खुद उन तक जो है ये मैसेज भी देना चाहिए, उन तक पहुंचना भी चाहिए, उनकी वर्कशॉप करनी चाहिए, उनके साथ बैठना चाहिए, उनके साथ फॉर्मल इनफॉर्मल बात करनी चाहिए, और बात करके उसको, उनके उस जो जुनून और जज्बा है और जो उनका, क्योंकि मैं मानता हूँ कि हमारी जो पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री है, उनका जो कला और कौशल का कुनबा है वो बहुत बेहतरीन कुनबा है। घुट्टी में जिनके की, बहुत लोगों के घुट्टी में जो है वो फिल्मों का निर्माण, क्रिएटिविटी घुट्टी में है, तो उसे हमें आगे बढ़ाना चाहिए। और हमारा तो यही एक कहना होगा कि हम सबको मिल करके, इस पेंडेमिक पीरियड आया, 2 साल का आया, फिर एक बार हम सामान्य स्थिति में आ रहे हैं, और दुनिया में और भी तरह की उथल पुथल दिखाई पड़ रही है, लेकिन इस दौरान, इसके बीच में भी मुझे अभी शायद आप बता रहे थे कि पेंडेमिक पीरियड में भी तमाम दुनिया के जो फिल्म उद्योग है उसने बहुत अच्छा कमाई की है, क्योंकि उस वक्त घरों पे लोग ज़्यादा रहे होंगे या और तमाम माध्यमों से, तो उसमें ज़्यादा उन्होंने अपना समय उसमें दिया। इसलिए मैं एक बार फिर से पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभी ऑफिस बेयरर्स को, और उसके अलावा भारत सरकार के तमाम यहाँ वरिष्ठ अधिकारी आए हुए हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया करता हूँ। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि ये जो एक सफ़र शुरू हुआ है आपका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म जगत को भारत में लाने का, इस सफ़र को और मजबूत बनाने की ज़रूरत है और ताकतवर करने की ज़रूरत है। अभी जो हमारे अधिकारी हैं,
एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड। उन्होंने बताया कि इन्होंने अभी जो है वो पहले 50 पेपर्स आते थे, उस पेपर्स में उनको ये फार्म भरो, ये फार्म भरो, ये फार्म भरो। तो अब उन्होंने कहा कि हमने जो है वो सेल्फ डिक्लेरेशन के आधार पर ही, कोई भी भारत का हो या दुनिया का फिल्म का निर्माता निर्देशक हो, वो अगर सेल्फ डिक्लेरेशन कर देगा तो उतने पे ही हम मान जाएंगे। हमने कहा ये बात आपने बहुत अच्छा किया। हमारे कई बेचारे फिल्म वाले अभी तक जो है उस चक्कर में जो है कोर्ट कचहरी के चक्कर मार रहे हैं, तो आपने अगर बहुत अच्छा किया है, एहसान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।